जब कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाना हो, समय भी कम हो, तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में बनने वाला टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरा बनता है और घर में रखे सामान से ही इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है। पोहा को 2-3 बार हमें पानी से अच्छे से वॉश करना है और इसे पानी से वॉश करने के बाद इसका सारा पानी निकाल कर इसको ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब आप देख सकते हैं पोहा भी अच्छे से फूल चुका है। इसका हम बाद में यूज़ करेंगे तो इसे हम साइड में रख देते हैं। हमने यहाँ पर 1 आलू ले लिया है, आलू को उबाल कर छील दिया था। अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं और अगर आप छोटे आलू ले रहे हैं तो आप 2 या 3 लीजिएगा, तभी हमारा नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब हमने जो पोहा साइड में रखा था उसको भी इसमें मिला लेते हैं। पोहा से बनने वाला ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच प्याज, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा यहाँ पर कसूरी मेथी डाला है। हो तो ज़रूर डालेगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च और नमक डाला है। साथ में ही हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है। आप चाहें तो मसाले कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। हम यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि इसका एक डो ना बन जाए। वैसे ये हाथों में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, अगर फिर भी चिपके तो आप इसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा डाल सकते हैं, वही आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। अब ये डो भी रेडी हो चुका है, इसको हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है, साथ के साथ ही इसी तरह से फैला लेना है। इसको बोर्ड पर फैलाने से पहले आप बोर्ड पर हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं, इससे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब हम इसे एक शेप दे देते हैं। आपको जो शेप देना चाहें वो दे सकते हैं और अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, बहुत ही आसानी से ये पीसेस में कट हो रहा है। आप चाहें तो इस समय इसे 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब फ्राई करना हो इसे निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कसूरी मेथी बाहर निकल रहा है, आप इसको इस तरह से प्रेस कर दीजिए। ये बहुत ही परफेक्ट शेप में बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। अब हमें एक स्लरी बनाकर तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा लिया है, साथ में ही 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच यहाँ पर सफ़ेद तिल डाला है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने इस घोल को मैदे में बनाया, आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये स्लरी है ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो हमने नाश्ता बनाकर तैयार किया था उसको अच्छे से इसमें डालकर इस तरह से कोट कर लेते हैं और अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। यहाँ पर हमने पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर दिया है। एक बार में जितना नाश्ता आए उतना डाल देती हैं। अभी हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब ऊपर से इस तरह से ऑयल को डाल देते हैं जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। अब इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं। अब हम इसे अलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखना है, क्योंकि अगर हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। पोहे और आलू से बना ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छे से गोल्डन आ चुका है। तो हम इस बैच को निकाल लेते हैं और इसी तरह से दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर एक बैच को फ्राई करने में हमें 4 से 5 मिनट का समय लगा है। अगर आप समोसा कचौरी खा खा कर बोर हो चुके हैं तो आप इस नाश्ते को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल हटकर बनता है और देखने में जितना टेस्टी लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप भी रेसिपी को ट्राई करिएगा और रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ।